कुमार प्रियांक है, ठीक है। और जनरली जो जीएस के जो सब्जेक्ट्स हैं उसको हम बाकायदा बाइलिंगुअली पढ़ाते हैं, 1 by 1 इंग्लिश हिंदी या हिंदी और इंग्लिश में। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो इसको जानते हैं। अब सीएमई में जो है मेरा पदार्पण हो चुका है कंपटीशन मेड इजी में, और एक नए कलेवर में इसको हम लोग फिर से ला रहे हैं। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 17वीं बीपीएससी जो है उसमें एक बार सीटों की जो संख्या है, अगर हम दैनिक भास्कर के हवाले से कहें उसके न्यूज से, तो अब ये संख्या 1964 हो चुकी है, 1964, ठीक है। और अब तक इतनी बड़ी बहाली, इतनी बड़ी वैकेंसी जो है वो कभी इसके पहले बीपीएससी में नहीं आई थी। और अभी तक जो सूचना है, जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं बीपीएससी के, उनके अनुसार अभी 2 डिपार्टमेंट से वैकेंसीज आना अभी बची हुई हैं, जिसके कारण अभी तक नोटिफिकेशन नहीं निकाला गया है, ठीक है। ये न्यूज है दैनिक भास्कर का कि 1964, ठीक है। अब बीपीएससी में बेसिकली अगर आप जैसे कोई भी स्टूडेंट तैयारी करना चाहता है तो होता है ना कि अपने एक चीजों को नाप करके कि आप में कितनी क्षमता है। तो सबसे पहले हम लोग ये भी देखते हैं कि आप में अगर क्षमता है तो पहले आप बीपीएससी के हिसाब से तैयारी करें, और जब उस तैयारी के क्रम में आपको ये लग जाए कि हम यूपीएससी के लिए जा सकते हैं, यूपीएससी के द्वारा आयोजित जो एग्जामिनेशंस होते हैं, तो आपको उनमें जरूर ट्राई करना चाहिए, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और जब हम लोग भी तैयारी करते थे तो मेरे से भी उसमें टेक्निकल गलती क्या हुई थी कि पापा के समझाने के बावजूद हम सीधे यूपीएससी की ओर मूव कर गए थे, और बाद में बीपीएससी को आने पर जो है फिर वो बात नहीं रह जाती है। इसलिए हम हमेशा ये कहेंगे कि अगर जैसे कई बार स्टूडेंट्स को क्या होता है कि उनका बेस मजबूत नहीं होता है, तो वैसी स्थिति में डायरेक्ट यूपीएससी को न जा करके शुरू में क्या करना चाहिए कि खुद को बीपीएससी के थ्रू सुरक्षित कर लेना चाहिए। कि अगर आप शुरुआती फेज में बीपीएससी में कोई पद हासिल कर लेते हैं तो सबसे बड़ी बात कि जो घर का जो प्रेशर है, फैमिली का जो प्रेशर होता है, सोसाइटी का जो प्रेशर होता है, अब आप उसको डील कर सकते हैं आसानी से कि आप ऑलरेडी क्या है, एक जॉब में है। और ऐसी स्थिति में फिर हम बोलते हैं कि अब वहीं पर मत रुक जाओ। अगर आपके पास एज है, अटेम्प्ट है, तो अब आपको आगे यूपीएससी में लगना चाहिए, क्योंकि आपका बेस जो है छोटा मोटा वो कौन तैयार कर देता है, बीपीएससी, ठीक है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो पहले ही आपका माइंडसेट आईएएस आईपीएस वाला हो जाता है, और उसके बाद फिर आप जब इधर आते हैं तो फिर आप जीवन भर कहीं ना कहीं एक जो घुटन है उसमें आप रहते हैं चीजों में, ठीक है। हाँ, तो और इसमें बीपीएससी के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो एक तो यूपीएससी की तुलना में चीजें इसमें आसान होती है, हम बता दें। और इस बार जिस हिसाब से सीटों की संख्या है, आप बीपीएससी का देखिएगा कि जो पहले जो वैकेंसी आती थी उसमें कई दफा जो डिप्टी कलेक्टर की सीट्स होती थी वो होती ही नहीं थी। आप इसके ठीक पहले वाले में भी देखिए, तो जो 69 है जिसका इंटरव्यू होना है अब दशहरा और दीपावली के बीच में, आप उसमें देखिए कि एसडीएम के लिए सीट्स नहीं है। फिर जो डिप्टी एसपी के लिए सीट्स हैं वो भी जो है काफी कम है। उसकी तुलना में इस बार हम लोग 70वीं बीपीएससी में क्या देख रहे हैं कि 200 डिप्टी कलेक्टर यानी बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के जो पोस्ट हैं वो हैं। डिप्टी एसपी के लिए 130 हैं, ठीक है, जहां तक मुझे जानकारी है। हाँ, 136। और इसके बाद जो तीसरे नंबर पर आता है वो बिहार फाइनेंस सर्विसेज, उसमें जो सीटों की संख्या जो है 168 है, ठीक है। और ये सभी जो है लेवल 9 के पोस्ट होते हैं। इसके अलावा आप देखें कि जो सब रजिस्ट्रार या जो बाकी पोस्ट होते हैं, लेवल 9 वाले पोस्ट जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। अब लेवल 7 भी खराब नहीं होता। आप सबको पता है कि जो हमारे यहाँ जो सब इंस्पेक्टर्स एग्जाम के लिए बच्चे इतना भरते हैं वो लेवल 6 का होता है, और बीपीएससी में जो मिनिमम कोई भी पोस्ट आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो लेवल 7 का मिलेगा। और अगर आपको लेवल 9 मिल जाता है, यानी कि आप जीएसटी में जो है असिस्टेंट कमिश्नर हो जाए, या उससे ऊपर फिर आप डिप्टी एसपी हो जाए, या फिर उससे भी ज़्यादा पावर जैसे एसडीएम के पास, क्योंकि मैजिस्ट्रेटियल राइट्स होते हैं एसडीएम के पास, इन्हीं के आदेश से जो है लाठी चार्ज या गोली तक चला सकते हैं पुलिस। अन्यथा बिना मैजिस्ट्रेटियल पावर के डीएसपी चाह करके भी जो है गोली या लाठीचार्ज नहीं करवा सकते हैं जब तक कि एसडीएम का आदेश न हो जाए, ठीक है। तो खैर दोनों ही पोस्ट या कोई भी पोस्ट जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो ये मायने नहीं रखता कि कौन सा पोस्ट आपको मिले। पहले सबसे बड़ी बात
कि वित्तीय स्थिरता, जो स्टेबिलिटी है आपके लाइफ में फाइनेंस से रिलेटेड, वो आ जाने से एक सुकून हो जाता है कि अब हम किसी से मांगने की स्थिति में नहीं है। और उसके बाद आप निश्चिंत होकर के जॉब करते हुए भी आप यूपीएससी की तैयारी करके भविष्य में यूपीएससी के द्वारा आयोजित परीक्षा की तैयारी करके आप भविष्य में आईएएस, आईपीएस या फिर जो इंडियन फॉरेन सर्विस है आप उसको चूज करके आप और अच्छे लेवल पर जा सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को, और फिर प्लस अभी क्योंकि बीपीएससी में इतनी ज्यादा सीटें आई हैं इस बार, तो उस हिसाब से हम लोगों ने भी अपने यहाँ पर तैयारी के लिए जो है कमर कस रखा है। तो हम लोग ये चाहेंगे कि आप लोग सेमी में आएँ और आ करके यहाँ पर डेमो लें, देखें, और जब लगे कि नहीं दम है तभी एडमिशन लें।